भाई साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर लॉयर हैं, मिलिट्री किस तरफ खड़ी देखते हैं आप? रेंजर हम्म, वजीर दाखिला हम्म, के एमरजेंसी में हम्म, अंडर होती है हम्म, और उस एमरजेंसी के नतीजे में वजीर दाखिला ने रेंजर्स को हम्म, बुला के पुलिस के साथ शामिल कर दिया हुआ है। हम्म, आपकी फ़ौज इस वक्त हम्म, पुलिस के साथ है, जिनकी रेंजर्स की गाड़ियां भी जली, पेट्रोल बम भी मारे गए। वो सीधा कह रहे हैं कि भाई हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम इस इलेक्शन में अपनी फौज तुम्हें नहीं दे सकते। वो ये कह रहे हैं। जहाँ तक इस गिरफ्तारी का, इस एमरजेंसी का तल्लक है, उन्होंने अपने रेंजर्स दे दिए आपको। रेंजर तो फौज है, तो इसलिए वो अगर आप ये देखें इस सूरत हाल में, तो जो कुछ मुल्क के साथ हो रहा है, जो मुल्क की इकॉनमी के साथ हो रहा है, तो फिर तो सीधी बात है कि फिर तो आप, अगर आप नहीं, कोई कहेगा कि भाई इनसे नहीं संभल रहा, तो फिर मार्शल लगाओ, जो कि माजी में होता रहा है। अगर यही बात जो लोग कहना शुरू हो गए हैं कि इनसे नहीं संभलता, ना इमरान संभलने दे रहा है, क्योंकि ये पता नहीं किस फोर्स की के इमाम पे कर रहा है, ज़्यादा ताकतवर है वो फोर्स जो उसके साथ है, तो फिर लोग कहना शुरू हो गए हैं कि फिर फौज खुद संभाल ले। मैं ये समझता हूँ अगर खुदा ना खासा माजी की तरह फोर्स ने इस मुल्क को संभालने की कोशिश की, तो फिर ये उनसे भी नहीं संभलेगा और हालात ख़राब हो जाएंगे। इसलिए अगर ये कोई हेल्प कोई फोर्स कर सकती है, तो इस मुल्क की माशी हालात को ठीक करने में हेल्प करे, मुल्क पर की पॉलिटिक्स पर कब्जा करने के लिए ना करे। जी। इहसान भाई साहब, पाकिस्तान की तारीख ये है कि अदलिया ने हमेशा फैसले मिलिट्री की लाइन पे किए हैं। जो मिलिट्री की ख्वाहिश होती है, पॉलिटिकल फैसले उन्होंने हमेशा उसी तरह से किए हैं। और मिलिट्री की तारीख ये है कि उसने हमेशा डोल गेम की है। तो क्या इस वक्त हम नहीं देख सकते कि इसमें भी मिलिट्री का डबल किरदार हो सकता है कि इसमें मियाँ साहब मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। कल की बात है कि चीफ ऑफ स्टाफ बाजवा साहब, ISI के डायरेक्टर जनरल फैज़ हमीद और एक जनरल इफ्तिखार साहब, ये तीनों के तीनों ये दिन रात इमरान खान के साथ काम कर रहे थे। और इमरान खान, मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि मुझे तो कुछ पता नहीं था, सब कुछ यही कर रहे थे। ये बाहर भी यही जाते थे, फॉरेन पॉलिसी भी इनके हाथ में थी, माशी पॉलिसी भी इनके हाथ में थी, सब कुछ इनके हाथ में था। और अब देखो ना, चीफ जस्टिस के लगाए हुए जजेस, वो एजेंट बने हुए हैं कि नहीं? इस तरह से उनके लगाए हुए, प्रमोट किए हुए जनरल या ऑफिसर वो इमरान खान को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं एग्री करता हूँ आपको कि आर्मी का एक तबका जो कि इमरान खान को सपोर्ट करता रहा है जी, इसको लेके आया, वो अब भी इसको सपोर्ट कर रहा है। और रिटायर्ड जनरल तो ओपनली कर रहे हैं मियाँ साहब, और हर पढ़ा लिखा नौजवान लड़का कह रहा है कि जी ये क्या हो रहा है कि जनरल रिटायर्ड जो मुफाद ले रहे हैं, जो पेंशनें ले रहे हैं, जो प्लाट ले रहे हैं, जो अरबपति हैं, वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है मियाँ साहब। तो इसलिए मैं ये आपसे एग्री कर रहा हूँ कि इस आर्मी में डिवीजन मौजूद है, जिनके इमा पर इस मुल्क की अदलिया, जो कि हमेशा से आर्मी के इमा पर फैसले करती है, वो अब भी इन्हीं के इमा पे ही फैसले कर रही हो। भाई साहब, ये क्यों नहीं हो सकता कि जो रेगुलर फौज है, फौज की ये बाकायदा पॉलिसी हो कि वो डबल गेम करे, ऊपर से तासर दे कि वो किसी के साथ नहीं है और अंदर से वो इमरान को सपोर्ट कर रही है, और जो काम जनरल्स खुद करते थे वो अब अदलिया से ले रहे हो। मैं देखें, बात सुने, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि ये रेगुलर आर्मी हाँ। जो आप, मैंने जो कहा है हाँ। कि ये रिटायर्ड या वो हाँ फोर्स हाँ जो वो लगा गया, हाँ। प्रमोट कर गया। हाँ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हर जगह पर डिवीजन होती है, हर जगह अपनी अपनी सोच होती है। मसलन
आपके चीफ जस्टिस इफ्तिखार को जब परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि इस्तीफ़ा दे दें, हैं जी, और ये तैयार थे इस्तीफ़ा देने के लिए, तो ये वो तो कह के कराची चला गया, लेकिन वहाँ पर जनरल कैनी भी बैठे थे, हैं जी, बैठे थे, वो तो चला गया, हैं जी, उन्होंने कहा भाई इस्तीफ़ा ना देना, और डिवीज़न थी तो इस्तीफ़ा नहीं हुआ, और उसने भी जो तहरीक चलाई, वकला की तहरीक शुरू करवाई, और जो उसके साथ बड़े बड़े जयद वकला उसके साथ तहरीक चला रहे थे, जो अब भी अपने को बड़े नामवर समझते हैं, वो उसी फौज की माँ पे तहरीक चला रहे थे, तो इसलिए वहाँ भी डिवीजन थी। इसका तो इसलिए मैं एग्री करता हूँ आपसे कि रेगुलर आर्मी में भी है जी, तो ज़रूरी तो नहीं हर बात का चीफ ऑफ स्टाफ को पता हो कि फलां ऑफिसर किसको सपोर्ट कर रहा है, फलां ऑफिसर किसको नहीं कर रहा, तो इसलिए पॉसिबिलिटी इज़ देयर। एहसान भाई साहब, ये जो अभी आपने बात की कि ज़रूरी नहीं कि आर्मी चीफ को ये पता हो कि हर ऑफिसर क्या कर रहा है, ये बात ज़्यादा शॉकिंग नहीं है, ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है इसकी निस्बत कि फ़ौज की अपनी पॉलिसी हो कि वो डबल गेम करके इमरान को सपोर्ट कर रही हो? नहीं मियाँ साहब, बात सीधी है कि 7 लाख से ज़्यादा की आर्मी है, उसमें ये तो चीफ ऑफ स्टाफ को पता होता है अपने इंटेलिजेंस के ज़रिए कि इस मुल्क का दिफा क्या है, उससे चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो बिल्कुल नहीं होता कि जी इसे नहीं पता है जी, उस पर तो मुझे इतना भी यकीन है कि पता होता है कि भाई इस मुल्क में दफाई पोजीशन क्या है, कोई ऑफिसर ऐसा तो नहीं जो दिफा के मामले में कुछ गड़बड़ कर रहा हो, और जहाँ तक सियासी तौर पे तल्लक है तो उसमें तो मैंने तो वो सियासी तौर पे कहा है कि हो सकता है कि कई मामलात का चीफ ऑफ स्टाफ को ज़ाती तौर पे ना पता हो, क्योंकि वो तो अब भी इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे साथ इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस थी जो मुझे दिन रात इतला करती थी, और मुझे अब भी इतला करती हैं जी, अब भी मुझे इतला की तो ये मार देंगे, अब मुझे कत्ल का भी ये सारा कुछ जो कुछ वो कह रहा है वो साथ कहता है कि मुझे इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं जी। तो अगर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन जो रेगुलर आर्मी की वो इमरान खान को बता रही हूँ, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि इसमें किसी किस्म की अनारकी ना आए। तो आप समझते हैं कि मिलिट्री चीफ पे इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो गैर सियासी रखे फौज को, और दूसरा ये कि जो डिवीज़न हो गई है और इस डिवीज़न में जो हिस्सा बाकायदा पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ा है, चीफ ऑफ स्टाफ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि माजी में जो कुछ चीफ ऑफ स्टाफ ने किया और डायरेक्टर जनरल ISI ने किया या और जो जर्नलों ने किया इमरान खान को सपोर्ट करके या इस मुल्क के अंदरूनी मामलात में पॉलिटिकल में दखल अंदाजी करके, अब उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इसको ऑर्गेनाइज करे और इसको गैर सियासी बनाए, हैं जी। ये मैं आपसे एग्री करता हूँ कि मुझे यकीन है, ये भी मैं आपको बता दूँ कि मुझे यकीन है कि वो कोशिश करेगा कि इसको मैं गैर सियासी बनाऊँ, और जो अब भी इमरान खान को जाके बताते हैं कि ये कोई एजेंसी उसकी जाके मुखबरी करती है ताकि वो उसको रोके, और मैं क्या और भी हमारे इस मुल्क के लोग पॉलिटिकल लोग भी मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ पर उन्हें भरपूर यकीन है, अभी उस वक्त तक कि बंदा अदरवाइज ना साबित हो जाए, पूरा यकीन है कि ये इस मुल्क की आर्मी को डीपोलिटिसाइज करेंगे और फौज को मजबूत बनाएंगे, और बाजवा टाइप और दूसरे जो ISI के सरबराह वगैरह डायरेक्टर जनरल रहे हैं उन जैसे लोगों से
इस आर्मी को निजात दिलाएं।